फ्रेंड्स, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ, खुश हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सोचा कि चलिए बैठ के आपसे एक मतलब बातचीत करी जाए। बहुत दिन से जल्दी जल्दी ब्लॉग बन जा रहा है, बातचीत आपसे नहीं हो पा रही। तो आज मैंने कहा कि प्रॉपर थोड़ा सा बैठ के तब मैं आपसे बात करूंगी। तो आज मैं ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपना करियर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, मतलब नीचे से ऊपर तक पहुँचाया है। तो ऐसी शख्सियत को मैं सलाम करना चाहूँगी। और उनकी कहानी हर एक की ज़ुबान पर है। तो ज़्यादा डाउट क्रिएट ना करते हुए मैं उनका नाम बताऊंगी, कैफ़ी खलील। जो इतने बड़े, मतलब उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश है कि मतलब उनका सॉन्ग जो एक बार सुन ले तो मतलब ऐसा लगता है कि बार 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 मैं रिपीट करके सुनूं। तो मैंने कई दिन पहले उनका सॉन्ग ऐसी सुना तो मुझे वो सॉन्ग इतना पसंद आया कि मैं रिपीट रिपीट करके सुनने लगी। फिर मैंने उनकी सोचा कि देखूं तो कि ये किस सिंगर ने गाया। फिर मैंने उनके बारे में सब निकाला, देखा। तब फिर मैंने उनके कई इंटरव्यूज सुने। तब मुझे पता चला कि ये गाना कैफ़ी खलील ने गाया है, जो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और ज़्यादातर आप सब ने सुना होगा, मैंने क्या सब ने सुना होगा, क्योंकि उनकी कहानी हर एक की ज़ुबान पर है। तो चलिए उनके ही बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इंसान अगर मेहनत और लगन से कुछ भी करना चाहे तो अल्लाह उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है। तो बस वही खासियत है उनकी ज़ुबान में, उनकी आवाज़ में ऐसी कशिश है कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उनकी गाने की तरह। मतलब वो गाना ऐसा है जो सीधे दिल को लगता है, हर कोई उसे सुनना चाहता है और उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं भी उनके बारे में जान लेती हूँ। तो मैंने भी यही सब जाना कि मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत करी। उनके पास कुछ भी नहीं था, स्कूली पढ़ाई भी उन्होंने नहीं की क्योंकि था ही नहीं कुछ। तो स्कूल वो नहीं गए, पर उन्हें पढ़ाई का शौक था। तो थोड़ा बहुत वो अपने जो फ्रेंड वगैरह थे उनसे सीख लेते थे। सीखने की लगन इतनी कि उन्होंने इंग्लिश की टाइपिंग बच्चों से, अपने फ्रेंडों से, खुद से खुद जो पढ़ के आते थे उनसे सीखी। उर्दू वगैरह भी उनसे सीखी। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें गिटार का इतना शौक था कि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, जो मकान में मकान बनाते हैं, मजदूर होते हैं, तो उससे पुराना गिटार खरीदा 1500 रुपये में। और वो भी उन्हें बजाना नहीं आता था। तो कुछ फ्रेंडों ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब से सीखें और उससे आपको आ जाएगा। तो उन्होंने बहुत दिन ट्राई किया। फिर उनको पता चला कि कुछ क्लासेस कोई दूर पे क्लासेस दे रहा है फ्री में। तो उनकी बहन भी आती थी, पर एक बार उनकी बहन कैसे भी करके छूट गई। तो वो 1 घंटा 40 मिनट बंदा पैदल चल के वहाँ पर गिटार सीखने गया। मतलब लगन हो तो अल्लाह उसे ज़रूर कामयाब करता है। तो वही लगन उस इंसान, उस बंदे में थी कि अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचा। तो सच कहते हैं कि इंसान को अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो अल्लाह ज़रूर उसे नवाजता है। उनके 9 बहन भाई थे, वो घर में सबसे छोटे थे। और जो भी मेहनत करते थे, जो भी काम करते थे, पर डे वो बता रहे थे कि मतलब 30 रुपये मुझे मिलते थे, और जिससे वो अपनी कैसेट खरीदते थे गाना सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक कहीं से भी नहीं सीखा था। तो वो कैसेट खरीद कर म्यूज़िक सुनते थे उसी से।
तो उनके पास कैसेटों का कलेक्शन था बहुत सारा, और वो उन्हीं से गाना सुना करते थे। पहले वो अकेले में गाते थे, अपने लिए गाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने गाना शुरू किया, गिटार बजाना शुरू किया, आंख बंद करके वो कहीं पर भी अपना गाना गाते थे। जैसे कहीं पे भी उनके पापा भी एक तरबियत का भी असर होता है, उनके पापा भी मतलब सूफी टाइप के गाने गाते थे। तो उन 9 बच्चों में सिर्फ यही कैफी खलील एक ऐसे बच्चे थे उनके जिन्हें गाने का शौक था। तो उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। पहले वो अपने लिए गाते थे। उनकी एक बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंसान को हमेशा उस इंसान से प्यार करना चाहिए जो आपको प्यार करे। तो ये मुझे उनकी लाइन बहुत प्यारी लगी कि सच में इंसान को उसी इंसान से प्यार करना चाहिए जो आपको समझे, आपको प्यार करे। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए गाना गाया। उनका पहला गाना कोक स्टूडियो में शूट हुआ, और जब उनको ये मैसेज आया फ़ोन पर कि आपकी सिंगिंग मैंने सुनी, आपका सॉन्ग सुना, पसंद आया, तो मैं आपसे कुछ भी गवाना चाहता हूँ। 6 महीने तक उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया कि मुझे कुछ ऐसा ऑफ़र आया, क्योंकि उनके फ्रेंडों ने बता रखा होगा कि किसी को भी नहीं बताना है, ये चीज़ें पर्सनल रखनी है। तो उन्होंने वही किया। मतलब बंदा इतना मासूम, इतना सीधा है कि इंसान के चेहरे से ही किसी किसी की मासूमियत झलकती है। तो हम उन युवाओं के लिए वो एक मिसाल है कि युवा उनसे सीखे कि अगर कुछ भी लगन हो तो आपको अल्लाह उस मुकाम तक पहुंचा ही देता है। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए, और वो मेहनत उनमें थी, वो काबिलियत उनमें थी। गाना उनका माशाअल्लाह इतना सक्सेसफुल हुआ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है। मैं तो बहुत बेसुरा उनके गाने की बेइज्जती कर रही हूँ, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनका ये सॉन्ग मुझे ज़्यादा सॉन्ग वगैरह नहीं पसंद है, पर कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसे इंसान बार बार सुनना चाहता है। तो वो इस सॉन्ग से इतने सक्सेस हुए कि मतलब पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। उन्होंने अपना नाम तो किया ही, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर दिया। तो जब भी मैं बोल रही हूँ कि तरबियत का भी एक असर होता है। माशाअल्लाह उन्होंने उम्रा मुकम्मल किया, और उम्रा में वो बयान नहीं कर पा रहे थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मैंने उम्रा किया तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो सच में माशाअल्लाह हर किसी को नसीब नहीं होता उम्रा, पर उस बंदे ने कुछ भी ना होते हुए इतनी तरक्की हासिल की है, इतनी तरक्की। अल्लाह उन्हें अभी और कामयाबी देगा, क्योंकि उनकी आवाज़ और उनका हुनर कोई किसी से नहीं छीन सकता। तो बस यही एक चीज़ है ना कि इंसान मेहनत करे और कामयाबी अल्लाह ज़रूर देता। और अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा है उनकी आवाज़ से, उनके हुनर से, कि हर कोई उन्हें सुनना पसंद करेगा, हर कोई उन्हें सुनना पसंद करेगा, हर कोई उनके बारे में जानना पसंद करेगा। मैंने भी रात मतलब जब वो सॉन्ग सुना तो मेरे दिल में भी एकदम से कि मतलब किसने इतना प्यारा सा सॉन्ग गाया। उनको देखकर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में इतना उनके चेहरे से ही वो मासूमियत झलक रही है। आजकल कौन बच्चा 2-1.5 घंटा पैदल चल के वो चीज़ सीखने जाएगा, और वो बच्चे में लगन थी तभी तो वो इतनी दूर सीखने पैदल चल के गए। और हर चीज़ उन्होंने तकलीफ़ उठाई। मतलब हमेशा वो बोलते थे मेरी जेब तो खाली थी, पर अल्लाह ने उन्हें हमेशा दिया, और रास्ता अल्लाह ने दिखाया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो
और सिर्फ आपको अपना टैलेंट पहचानना है। अल्लाह हर किसी बंदे में एक ना एक टैलेंट ज़रूर देता है, ज़रूर हर बंदे में एक टैलेंट होता है, बस हम बंदे पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या हुनर है। और जो पहचान जाते हैं तो अल्लाह उसे बहुत नवाजता है और हर उसकी ख्वाहिश को पूरा करता है। बस उसमें लगन होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। इंसान मेहनत से जब कभी नहीं डरता तो अल्लाह उसे नवाजता ही नवाजता है। और माशाअल्लाह उन्होंने तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। अपना उन्होंने स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। उस शख्स को सल्यूट करना चाहूँगी जिसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, जो अपने में मगन था, जो कुछ दुनियादारी के बारे में नहीं जानता था। आज पूरी दुनिया उसे जानना चाह रही है। तो बस आप लोग भी अगर उनका सॉन्ग नहीं सुना है तो मैं लिंक दूंगी आपको, आप ज़रूर सुनिएगा। दोनों गाने इतने आवाज़ में उनकी कशिश है कि आप मतलब बार बार चाहेंगे कि मैं ये गाना सुनूं। और अभी तो उनके गाने ये बहुत ज़्यादा हर जगह सुनाई पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सुनिएगा और ऐसे टैलेंट को ज़रूर सब लोग सल्यूट करिएगा। और युवाओं से कहना चाहूँगी कि एक बार उनकी मतलब उनके तरीके बनने की कोशिश करो। ये नहीं कि सिंगिंग ही करो, मतलब किसी चीज़ में भी वो मिसाल हैं आप सबके लिए। उन्होंने इतनी कम एज में, इतनी कम उम्र में और इतनी मेहनत कर आगे आए हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम के बिना, कुछ भी चीज़ ना होने के बावजूद उन्हें आज ये मुकाम हासिल हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। अल्लाह उसी को नवाजता है जो मेहनत से कभी नहीं डरता। बस रास्ता आपको चुनना होता है। तो बस आज की यह छोटा सा मैसेज मेरे आप सबको लिए कि बस एक बार उनका सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा जिस तरह से मुझे पसंद आया। और अल्लाह उन्हें और नवाजे और हर किसी की ख्वाहिश को पूरा करे, हर किसी को उम्रा नसीब करे। उन्होंने भी उम्रा किया है तो उनका वो सब सुन के अल्लाह मतलब दिल में ख्याल आता कि अल्लाह हर किसी को उम्रा नसीब कराए। और वो तो ऐसी शख्सियत है कि अल्लाह भी उनको और तरक्की देगा। तो बस अभी तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ भी गलती लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।